लोकल बिजनेसेस हर जगह पे चलते रहने दें। एक इकोनॉमी का इशू होता है और इकोनॉमी पे आगे बात भी करूंगा। मैंने कहा कराची पोर्ट को फुल चलने दें, गुड्स ट्रांसपोर्ट पे कोई खलल ना डालें, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है उसको रोकें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और हम सिंध में अकेले बैठ के ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम बॉर्डर पे कोई कुछ दोस्त कहेंगे जी बॉर्डर बंद कर दें, लेकिन उससे और इश्यूज ये होते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन है और इधर से कोई जा रहा हो कोई उधर से आ रहा हो, उनको हम बॉर्डर पे रोक दें तो उधर वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, बात वही होगी, एक इशू क्रिएट होगा। तो जब तक हमें चारों, और पहले जब 1 साल पहले हमने ये सब किया था तो हमें बाकी सूबों से मदद मिली थी, बाकी सूबों ने फॉलो किया था, वफाक ने भी किया था उस वजह से हम कामयाब हुए थे। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल और कुछ ख़राब होने की तरफ होती है तो हम दोबारा फेडरल गवर्नमेंट से इन सब स्टेप्स को कि पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट उसको रोकें, बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, इवन जहाज़। बड़ी अफसोस की बात थी कि ये जो दूसरी या तीसरी वेव आई है हमारे यहाँ, ये कहते हैं, हमें भी इन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया है कि इंग्लैंड से लोग आए और उन्होंने ये वबा फैलाई है और अब इंग्लैंड ने पाकिस्तानियों को बंद कर दिया उधर आना। इंग्लैंड से लोग आए और आपको पता था वबा फैलनी है तो आप एयरपोर्ट्स पे वो चेक्स रखते। मैंने उसके बाद भी मीटिंग में कहा कि चलें ठीक है, आपने उस वक्त नहीं रखी, इस वक्त भी आप इमिग्रेशन से वो सारी डेटा हासिल कर सकते हैं। 20,000 लोग होंगे, 25 होंगे, 50,000 लोग होंगे, उनको आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि वो कहाँ गए और उस ताकि आप रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन वो सारी चीज़ उन्होंने मेरे ख्याल है नहीं की। हमने यहाँ पे ये चेक रखा हुआ है और अभी भी ये हिदायत है कि जो लोग पैसेंजर्स आते हैं उनको चेक करते हैं, और ख़ास तौर पे हाई रिस्क कंट्री से जो आते हैं। लेकिन अब तो हाई रिस्क रही नहीं, उसकी वजह ये है कि अब वो सारी खुल रही हैं एक एक करके। उन्होंने वैक्सीनेशन कर दी है, इंग्लैंड ने मेरे ख्याल 50% से ऊपर वैक्सीनेट कर दिया है और हम 0.5% पे हैं आज वैक्सीनेशन में। ये एक और हमारी बहुत बड़ा फेलियर है कि हम वैक्सीनेट अपने लोगों को नहीं कर सक रहे हैं, और इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले। इसके कोविड के लिए तो मैंने आपको बताया, हम कोशिश करेंगे, आप सबसे यही गुजारिश है कि SOPs को फॉलो कराएं। आप खुद लोगों को इनकरेज करें कि वो वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद उन SOPs को छोड़ नहीं दें, उन SOPs को बरकरार रखें, इसलिए कि आप जब तक इम्यूनिटी एक हद तक फैल नहीं जाती, एक हर्ड इम्यूनिटी हमारे मुल्क में हो नहीं जाती, हमें इन सारे SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं मेन इशू जो मैं सेंसस के बारे में कहना चाह रहा हूँ, उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मैं हमारी इकॉनमी की जो पोजीशन है, परसों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं उसको रिइटरेट करना चाहता हूँ, उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त हमने तो सुना था कि हम ये सारे कोविड वाले SOPs इसलिए नहीं फॉलो करेंगे इसलिए कि हमारी इकॉनमी डिप कर जाएगी, और देखें फलाने मुल्क में क्या हो रहा है, फलाने मुल्क में क्या हो रहा है, देखिए उधर ये मसले हो गए, और हम ये सुनते आए थे। लेकिन असल में पोजीशन क्या है इस वक्त? इस साल के लिए जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो 1.3 से 1. अच्छा, ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस पिछले साल की जो बेस बहुत कम हो गई उसकी, उस पे देखते हैं। यानी पिछले साल आप अगर 100 पे थे उससे 1 साल पहले, तो आप पिछले साल 80 पे आ गए थे, और अब आप 80 से आप अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, वो 1.3 से 1.5% रेंज कर रही हैं। आसपास के हमारे ममालिक देखें, कोई ऐसे भी ममालिक है जो 8-9% पे ग्रो कर रहे हैं इस साल, लेकिन जो एवरेज है साउथ एशियन रीजन में, बाकी से हम नहीं कंपेयर करते, वो 5% है इस साल, जहां पे उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया था कोविड में, जहां पे उन्होंने अकॉर्डिंग टू आवर पीपल, जहां पे उन्होंने बहुत जल्दी बंद कर दी चीजें और एक हंगामा क्रिएट हो गया, उनकी ग्रोथ 5% है एवरेज पे। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी,
वो राइस पे है। वो जो नौकरियां थी 50 लाख, वो तो छोड़े, अब तो जो नौकरी वाले नौकरी पेशा अफराद थे, और आपके शोबे में भी, सहाफत में भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, मुझे पता है, आप सबको भी इसका इल्म है। आपकी जो इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र कहते हैं, अफराते ज़र, वो डबल डिजिट्स में है और आगे कंटिन्यू कर रही है। महंगाई की बात मुझे पता है, आप जरूर सवालात शायद महंगाई पे भी करेंगे मुझसे, लेकिन नेशनली आप डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे चल रहे हैं। आपकी ग्रोथ, जैसे मैंने कहा, 1.5% से कम है। आपने IMF के कहने पे कई कवानीन बदल रहे हैं उनके बगैर सोचे समझे कि उससे आपकी इकोनॉमी भी क्या अफेक्ट होगा, आपके लोगों पे उससे क्या अफेक्ट होगा। आपने नेपरा का कानून बदला है और उसमें कहते हैं, मैंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देखे, लेकिन कहते हैं जून तक 5.25 रुपए बिजली महंगी हो जाएगी और ये अगले 2 साल इसी रेट से बढ़ती रहेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट ने ना देखा ना सोचा और ये एकदम भी उठा लिया। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स की जो रेट है डबल ग्रोथ है। इससे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। जो करंट अकाउंट में आपने कुछ बेहतरी की थी इसलिए कि फॉरेन रेमिटेंसेस आई थी, उसकी भी अभी कुछ दिनों पहले बड़ी बातें हुई थी। फॉरेन रेमिटेंसेस क्यों आई, खैर उसकी अच्छी बात है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं बाहर, वो पैसे भेजते हैं वापस, और वो वजह यही थी कि उनमें इंक्रीज शार्प इसलिए आई कि बहुत सारे ले ऑफ्स, यानी बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाला। बाहर के मुल्कों में जो इकोनॉमी डाउनटर्न आई है तो उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक साथ मिलते हैं वो उनको मिले थे, वो उन्होंने ट्रांसफर किए। ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ये एक स्पाइक आई है जो एक नेगेटिव रीजन की वजह से आई। उस वजह से आपका करंट अकाउंट थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन आगे जैसे मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं डबल रेट पे एज कम्पेयर टू इंपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं डबल एज कम्पेयर टू इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, तो आपकी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट पे एक प्रेशर आना है। इस साल आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हम टारगेट करते हैं थे 3 से 4%, वो 8% से ऊपर आना है। आपका जो GDP, आपकी फिस्कल डेफिसिट एज कम्पेयर टू GDP। आपके जो डेट है, जो आपने कर्जा लिया हुआ है, उसका एक कानून मौजूद है 2002 का गालिबन या 2004 का, मुझे याद नहीं है। एक आपका फिस्कल डिसिप्लिन का एक कानून मौजूद है जिसमें कहा गया है कि आपकी कर्जे जो हैं वो आपकी GDP से 60% से ऊपर नहीं हो सकते। मुझे याद है कि पिछली हुकूमत में 62% हुए थे, तो हमने NEC में, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में, एक हंगामा डाल दिया था सबने। इस वक्त वो तकरीबन 90% है। कानून आपको कहता है कानून की खिलाफ वर्जी, कानून आपको कहता है 60% से ऊपर आप कर्जा नहीं ले सकते, आपको आपकी इकोनॉमी को वारा नहीं खाएगा ये। वो 90% है आपकी GDP का इस वक्त, और कहते हैं कि जी हम कर्ज नहीं उठाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे। ये वही लोग हैं जो बात करने वाले। फिर आपने इससे निकलने के तरीके बहुत हैं। इकोनॉमी में इश्यूज आते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में आई थी तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब थी। उस वक्त तो तेल की प्राइसेस भी आपको पता है क्या थी, इंटरनेशनल रिसेशन आई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ हुई थी। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीबों का ख्याल रखा था, तनख्वाहें बढ़ाई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हुकूमत ने अपने हाथ भी उठा लिए हर चीज से। उन्होंने स्टेट बैंक को कहे तुम आजाद हो। बड़ी अच्छी बात है ना किसी को आजाद कर देना, लेकिन आजाद होना चाहिए, उसको जवाबदेह तो होना चाहिए किसी को। अब स्टेट बैंक ना हुकूमत को जवाब दे ना पार्लियामेंट को जवाब दे। पार्लियामेंट जो जहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, जहां पे मेरी आपकी हम। मुराद अली शाह मीडिया ब्रीफिंग इस वक्त दे रहे हैं।